बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में 19वां अध्याय, भगवान वामन का राजा बलि से 3 पग भूमि मांगना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे हुए थे और मधुर थे। भगवान वामन ने मुस्कुराकर उसका अभिनंदन किया। भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। धर्म भाव से भरा हुआ, मधुर और आपके यश को बढ़ाने वाला है। आपकी वंश परंपरा में कोई भी कृपण और धैर्यहीन नहीं रहा। भृगु पुत्र शुक्राचार्य जिसके गुरु हों और प्रहलाद जैसे भक्त पितामह हैं, उससे ऐसी मधुर वचनों की आशा की जा सकती है। आपकी वंश परंपरा में वचन देकर पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और दान देना तो उनका परम धर्म रहा है। शत्रु की ललकार पर पीठ दिखाने वाले कायर भी आपकी वंश परंपरा में नहीं है। आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर और प्रहलाद जैसे धैर्यवान राजा हुए हैं। जब भगवान विष्णु जल से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब हिरण्याक्ष अकेला ही भगवान विष्णु से भिड़ गया था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को जब विष्णु द्वारा उसके वध का पता चला, तो वह अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जा पहुंचा था। तब भगवान विष्णु ने माया से उसे भ्रमित कर दिया। वह क्रोध में भरकर विष्णु को अपशब्द कहता हुआ इधर उधर घूमने लगा। सोते जाते उसे अपना शत्रु विष्णु ही याद आता था। उसने उन्हें अपना शत्रु बना लिया और एक दिन नरसिंह अवतार द्वारा वह मारा गया। वह बड़ा साहसी था। तुम्हारे पिता विरोचन भी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने उनसे ब्राह्मण वेश में आयु का दान मांगा, तो उन्होंने ब्राह्मणों का छल जानते हुए भी अपनी आयु दान में दे दी। ऐसे दानी थे वे। आप भी उन्हीं दानवीर पिता का आचरण करने वाले हैं। हे दत्तेरथ, आप तो मुंह मांगी वस्तु देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे इस पृथ्वी पर अपने पैरों 3 पग भूमि मांगता हूँ। इससे अधिक की मेरी चाहना नहीं है। विद्वान पुरुष को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान ग्रहण करना चाहिए, इससे वह दान मांगने के पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धजन जैसी है, किंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी बच्चों जैसी है। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सारी पृथ्वी दान में दे सकता हूँ। तुमने मुझे अपने वचनों से प्रसन्न किया है। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि। हे ब्राह्मण पुत्र, मेरे पास जो एक बार मांगने आ गया, उसे फिर कहीं जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 पग भूमि को लेकर तुम क्या करोगे? अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि चाहिए उसे मुझसे मांग लो। भगवान वामन ने कहा, राजन, संसार के समस्त विषय मनुष्य की कामना को पूर्ण करने में असमर्थ है। यदि व्यक्ति संतोषी हो तो उसे 3 पग भूमि ही बहुत है, अन्यथा असंतोषी व्यक्ति को कितना भी दे डालो, उसकी चाहत कभी पूरी नहीं होती। उसके मन में और ज़्यादा पाने की लालसा बनी रहती है। मैंने सुना है कि पृथु और गए आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु इतना मिलने पर भी वे अपनी तृष्णा पर नियंत्रण नहीं रख सके थे, इसलिए उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़े। राजन, जो व्यक्ति भाग्य से मिल जाने वाले पदार्थों पर संतुष्ट हो जाता है, वह अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। इसके विपरीत अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ना करने वाले व्यक्ति को यदि तीनों लोकों का राज्य भी दे दिया जाए तो भी वह दुखी ही रहता है। असंतोष की आग मनुष्य को निरंतर रसातल की ओर ले जाती है। वह उसे तब तक जलाती है जब तक उसकी इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता है। धन और भोगों से संतोष ना होना ही जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसना है। भाग्य से जो मिल जाए उस पर सब्र करने वाला व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। जो ब्राह्मण समय के द्वारा उपार्जित वस्तुओं से संतुष्ट रहता है, उसके तेज में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जो संतुष्ट नहीं रहता वह नष्ट हो जाता है। दैत्यराज, मेरे लिए 3 पग भूमि ही काफ़ी है। परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंसने लगे। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ले लो। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प करने के लिए
अपना जल का पात्र उठाया। शुक्राचार्य तो आत्मदर्शी थे, वे भगवान को पहचान गए। शुक्राचार्य ने तत्काल दैत्यराज बलि को रोका। विरोचन कुमार, तू इन्हें नहीं जानता, वे समय अविनाशी भगवान विष्णु है। देवताओं का स्वार्थ पूरा करने के लिए इन्होंने ये अवतार ग्रहण किया है। महर्षि कश्यप की पत्नी दीति की कोख से इनका जन्म हुआ है। तुमने बिना सोचे समझे दान देने का संकल्प कर लिया। मूर्ख, ये तेरा सब कुछ छीन लेंगे। दैत्यों पर यह अन्याय हुआ, ये ठीक नहीं है। ये तुमसे सब कुछ छीनकर इंद्र को वापस कर देंगे। ये विश्व रूप भगवान है। 3 पगों में ये तेरे तीनों लोकों को नाप लेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम अपना जीवन निर्वाह कैसे करोगे? विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा कभी नहीं करते जिसे देने के बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और लोक कल्याण के कार्य कर सकता है। मनुष्य को अपने धन को 5 भागों में बांटकर व्यय करना चाहिए। कुछ धर्म कर्म के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ स्वजनों के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए और कुछ यश के लिए। ऐसे करने वाला व्यक्ति लोक परलोक में सुख पाता है। हे असुरपति, श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य और नकार जाना असत्य है। ये शरीर एक वृक्ष के समान है और सत्य इसका फल फूल है। परंतु यदि वृक्ष ही ना हो तो फल फूल कहाँ से आएंगे? नकार जाना, अपनी चीज़ दूसरे को ना देना, अपने संग्रह को सुरक्षित रखना, यही शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ ना रहने पर पेड़ सूख कर गिर पड़ता है, उसी प्रकार यदि दान देना अथवा धन देना अस्वीकार ना किया जाए तो ये जीवन सूख जाता है। देने का भाव ही आपके धन को आपसे दूर कर देता है। इसीलिए ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। गो ब्राह्मण के हित के लिए और किसी की मृत्यु से बचाने के लिए असत्य कहने में कोई निंदा नहीं है। अंत इस दान को देने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दो। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।